Hello students, welcome on the Vigyanansh. हेलो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये रिगार्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं लाइट चैप्टर से। तो इसमें पहला क्वेश्चन है द रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर। देखिए एयर में है एंटर इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे। देखिए जो एयर है, एयर के पार्टिकल दूर हैं, तो ये कौन सा मीडियम है? रेयरर मीडियम है। और ये वाटर है तो ये ऑप्टिकली ये डेंसर मीडियम है, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। हमने पढ़ा है कि व्हेन द लाइट रे पासिस फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये क्या आएगी? इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। आंसर इतना सा रहेगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा सा बढ़िया लिखेंगे तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे, छोटा लिखेंगे तो आपकी मर्जी। अगर एक नंबर में आता तो सीधा ये लिख देना इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर वैसे लिखेंगे तो ऐसे लिख दीजिएगा एयर इज optically rarer medium than the glass, so light rays bend towards the normal। ठीक है। when passes from air to glass। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.50। देखिए ग्लास का है 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? ध्यान रखिए जिसका जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतनी रेशियो में स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आपको दे रखा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दिस। तो कैसे क्वेश्चन को, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी रेशियो दे दें, इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है। तो आपको पहले तो आ गया गिवन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर दूसरा आपको क्या दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.50। अब इसको सॉल्व करना है। क्या पूछ रहा है आपसे? टू फाइंड, कहता क्या निकालो? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास में स्पीड की निकालनी है आपको। तो आपका सोल्यूशन क्या रहेगा? क्या रहता है? जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होती है डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दो, वो आ जाता है। तो क्या निकलेगा हमारे पास? दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारे पास वैक्यूम में था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाय 1.50, राइट। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? जितने 8 लगे हैं हमें जितने की जरूरत है। देखिए 1.50 है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट ऊपर चले जाएंगे, तो ऊपर क्या बन जाएगा? 300 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नीचे क्या बन गया? 150, कट के क्या आ गया? 2। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी रहेगी? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसके अंदर रहेगी? दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। क्या बन गई ये? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। आपको ये आंसर मिलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व। आपको जिस भी चीज़ का, अगर आपको वैक्यूम की स्पीड पता है, जिस भी चीज़ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा उसको उससे डिवाइड कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। वहाँ की स्पीड आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अभी तो ग्लास का किसी का भी एग्जाम्पल हो, अगर डायमंड का करते हैं तो क्या करते हैं हम? 3 × 10⁻² मीटर अपॉन 2.42। हम इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा। फाइंड आउट, टेबल से निकालना है मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड लोएस्ट। दो चीज़ें निकालनी है, हाईएस्ट एंड द लोएस्ट। ये टेबल है, इसमें दिख रहा होगा हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है जिसमें सबसे कम, जिसका सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो।
तो हाईएस्ट में कौन आएगा? डायमंड। याद रखिएगा, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ डायमंड, एंड टेबल में लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है? एयर की, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। तो आंसर कैसे लिखेंगे? वहीं से बनाना है आपने क्वेश्चन से ही। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बीच में आंसर क्या लिख सकते हैं? डायमंड हैव मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ 2.42। इसी तरीके से एयर हैव मिनिमल ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ, याद करने वाली 1 पॉइंट, इसके बाद 3 जीरो लगानी, फिर 3 लिख देना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन, वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट। आपने लाइट सबसे फास्ट किस में चलती है ये बतानी है। फिर वही सिस्टम है, हम फिर कहाँ जाएंगे? टेबल देखेंगे। टेबल में मैं 3 चीज़ें बोली थी। नंबर 1 हमारे पास क्या है? केरोसिन। केरोसिन का हमारे पास है 1.44, देन टर्पेंटाइन 1.47, एंड लास्ट वन इज द वाटर। वाटर का 1.33। अब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है उसमें स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, तो वाटर में स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। राइट अप कैसे करना देखेंगे। देखिए, आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। द वाटर किस में आएगा? द लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट इन वाटर, इतना भी लिख सकते हैं। लेकिन वही बात है, अगर आपने टॉप मेरिट के अंदर आना है तो उस डाटा को थोड़ा और ऐड करेंगे। कैसे करेंगे हम? यहाँ से इसको, उसी इंफॉर्मेशन को हम ऐड करते जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, कॉमा नंबर 2 पे क्या था हमारे पास? कैरोसिन इज इक्वल टू 1.44, एंड और क्या था? टर्पेंटाइन इज इक्वल टू 1.47। ठीक है। सो फ्रॉम अबव डाटा इट इज क्लियर दैट water have minimum रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है? दैट वाटर हैव मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो लाइट travels with fastest speed in the water, with the fastest speed in the water। तो पानी में जो लाइट है इन तीनों में से सबसे तेज चलेगी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.24। दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो किसका? डायमंड का है, हीरे का 2.42 है। कहते हैं इसका मतलब क्या होता है? हमने ये वीडियो में भी पढ़ा था कि इसका मतलब क्या है कि द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द डायमंड इज 2.42। लेकिन लिखेंगे कैसे? थोड़ा राइट अप पे ध्यान देते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of diamond is 2.42. This means क्या पता लगा हमें कि जो स्पीड है किसकी? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, the ratio of the speed of light in air and speed of light in diamond is, जो भी किसी का लिखा हो है ना, आपने लिख देना डायमंड इज
इक्वल टू 2.4। बात समझ गए आप। अगर यहाँ बाई चांस आपको क्वेश्चन आता द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सफायर इज 1.77, अगर यहाँ आ जाता 1.7 तो वही लिखना है, दिस मीन्स द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन सफायर इज इक्वल टू 1.7। जो पूछेगा वो दोनों जगह वही भर देना है और यहाँ चेंज करते रहना चीज़ को। क्लियर? तो कोई भी क्वेश्चन आए इसी तरह से सॉल्व करना है। तो ये थे सारे क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जो बचे थे। तो आई होप आप इसको क्लियर कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे और इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन सॉल्व करने के अपने आप को एबल समझ रहे होंगे। तो थैंक यू, पढ़ते रहिए। बढ़ते रहिए, जय हिंद, जय भारत।